बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सलमान खान फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। आज हमारा जो टॉपिक है वो केम्यू की स्लाइड्स एनाटमी और फिजियोलॉजी, जो चैप्टर नंबर 3 है बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर का। जो नाम है इसका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसका पार्ट 4 है। पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 भी चैनल में मौजूद है। ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत लेंथी है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता उनको पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या चीज़ है? सेल डिवीजन प्रोसेस बाय विच सेल रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक सेल का डिवीजन होता है, एक सेल रिप्रोड्यूस होता है। क्या करता है? इस प्रोसेस की वजह से सेल रिप्रोड्यूस होता है। तो दो टाइप है सेल डिवीजन का, दो टाइप है। एक है सोमेटिक सेल डिवीजन और एक है रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। तो सोमेटिक का मतलब क्या है? सोमेटिक सेल का मतलब ये है कि एनी सेल ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट जर्म सेल। जो स्पर्म है हमारे मेल में, जो स्पर्म है और फीमेल में जो एग है, इस सेल के अलावा, इन दो सेल के अलावा जो सेल ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है उसको हम सोमेटिक सेल कहते हैं। द स्किन सेल, लीवर सेल, किडनी सेल, ये जितनी भी सेल्स है इनको हम सोमेटिक सेल कहते हैं। तो सोमेटिक सेल डिवीजन, ये डिवीजन है किस चीज का? सोमेटिक सेल का। इस सोमेटिक सेल में जब डिवीजन होता है तो उसको हम सोमेटिक सेल डिवीजन कहते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट को। इन सोमेटिक सेल डिवीजन अ सेल अंडरगो अ न्यूक्लियर डिवीजन कॉल्ड माइटोसिस। तो सोमेटिक सेल डिवीजन में क्या होता है? माइटोसिस होता है। माइटोसिस एक प्रोसेस है। तो हम वो पढ़ेंगे कि माइटोसिस क्या है। और रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन क्या है? दूसरा नंबर टाइप है, वो क्या चीज़ है? रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन रिप्रोड्यूस गिमीट्स। हमारी जो गिमीट्स है, स्पर्म है, ओम है, इसका प्रोडक्शन किस में आता है? रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन में आता है। और ये किसकी वजह से होता है? मियासिस। इसका मतलब ये है कि जो सोमेटिक सेल, ये एमसीक्यूज है दोनों, कि सोमेटिक सेल में, ये एमसीक्यू है कि सोमेटिक सेल में माइटोसिस होता है। और जो जर्म सेल है, गिमीट सेल है, सॉरी, जो गिमीट सेल है, जो गिमीट्स है, इनमें मियासिस होता है। ये भी एक एमसीक्यूज है। तो अब हम आते हैं जो दो टाइप्स है सेल डिवीजन का। एक मियासिस है एंड एक माइटोसिस। कि माइटोसिस क्या चीज़ है और मियासिस क्या चीज़ है। तो अब हम आते हैं जो दो टाइप्स है, एक माइटोसिस है और एक मियासिस है। माइटोसिस अब हम पहले पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक हम पढ़ेंगे, दूसरा लेक्चर भी इसमें आएगा। तो एक है माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? प्रोड्यूस टू सेल फ्रॉम सिंगल सेल। इसमें क्या होता है? ये एक एमसीक्यूज है कि माइटोसिस में दो डॉक्टर सेल का प्रोडक्शन होता है। दो डॉक्टर सेल इसमें प्रोड्यूस होता है। तो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस में दो सेल का प्रोडक्शन होता है, इसमें दो सेल प्रोड्यूस होता है। डॉक्टर सेल आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड टू द पेरेंट सेल। अब डॉक्टर सेल क्या है? जो न्यू सेल है, जो रिप्रोड्यूस हुई है पेरेंट सेल से, उसको हम डॉक्टर सेल कहते हैं। तो डॉक्टर सेल क्या हो गए? एक दूसरे को सेम हो गए, मतलब ये दोनों सेम हो गए। और ये पेरेंट सेल को भी, जो पेरेंट सेल है जिससे बनी हुई है, इसके साथ ये मैचिंग करेंगे, ये सेम हो गए। अकर एंड सोमेटिक सेल, जो माइटोसिस है ये सोमेटिक सेल में होता है। जो बॉडी का जो सेल्स है, गिमीट सेल से, जो गिमीट सेल के अलावा जो सेल है उसमें ये होता है। तो अब हम आते हैं कि माइटोटिक फेज क्या है, मतलब माइटोसिस किन किन स्टेप में होता है, माइटोसिस का स्टेप्स क्या क्या है। तो इसका नमूनिक है पीमेट। ये आप याद रखो, ये इस तरतीब से है कि पहला क्या होगा? पी का मतलब है प्रोपेस, फिर मीटापेस, फिर एनापेस और फिर टीलोपेस। तो हम आते हैं
ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस पे प्रोपेज में क्या स्टेप्स होता है, मीटा पेज में क्या स्टेप होता है, एनापेज में क्या स्टेप होता है और टीलोपेज में क्या स्टेप होता है। इससे बेनिहात एमसीक्यूज आ सकते हैं और ये इसका निमोनिक है। तो आते हैं माइटाटिक पेज की तरफ। तो पहले आते हैं जो कि म्यू की स्लाइड में है, वो सिर्फ प्रोपेज, मीटापेज, एनापेज और टीलोपेज है। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, एक और पेज है जिसको कहते हैं एंटरपेज। एंटरपेज ये प्रोपेज से पहले होते हैं। एंटरपेज क्या है? एंटरपेज असल की प्रिपरेटरी पेज है। इनमें क्या होता है? प्रिपरेटरी पेज। इसमें प्रिपरेशन होता है किस चीज के लिए? माइटासिक पेज के लिए प्रिपरेशन होता है। तो एंटरपेज का 3 स्टेप्स है। एक है G1 फेज। जी का मतलब है गैप। तो ये पेज जो है ये गैप है किस चीज का? माइटासिस के लिए ये एक गैप है। तो गैप, एस का मतलब है सिंथेसिस पेज। इसमें क्या होता है? इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है। ये याद रखो कि माइटासिस से पहले डीएनए डिस्पर्स होता है न्यूक्लियस में। ये इरेगुलर शेप में इस तरह प्रेजेंट होता है। तो इससे स्ट्रैंड बनाने के लिए, स्ट्रैंड बनाना, इससे हम क्या कहते हैं? इसको हम सिंथेसिस कहते हैं। तो इससे ये स्ट्रैंड जब बन जाते हैं तो इसको हम सिंथेसिस कहते हैं। क्रोमोसोम और डीएनए का सिंथेसिस होता है एस पेज में। G2 पेज में क्या? पहले G1 पेज में क्या होता है? जो सेल का जो मटेरियल्स है, जो ऑर्गेनील है, वो डबल हो जाते हैं क्योंकि इसमें दो सेल प्रोड्यूस होता है। तो एक मटेरियल एक सेल के और दो मटेरियल दूसरा जो मटेरियल दूसरे सेल के। तो क्या होता है? पहले पहले मटेरियल डबल हो जाते हैं, ऑर्गेनील डबल हो जाती है। फिर सिंथेसिस पेज में जो क्रोमेटिन से क्या हो जाता है? क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन जाते हैं, डीएनए बन जाते हैं। और फिर G2 पेज है। G2 पेज में क्या होता है? G2 पेज में ये चेकअप होता है सिर्फ कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए हुआ है या मटेरियल डबल हुए है। तो ये 3 स्टेप आप याद रखो। और इंटरपेज बहुत ज्यादा टाइम जो और पेज से ये ज्यादा टाइम लेते हैं। टाइम उसका ज्यादा, ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से तो रखो तकरीबन 7 to 11 आवर्स ये लेता है। ये हुआ एंटरपेज। अब आते किसकी तरफ? प्रोपेज। प्रोपेज पहला स्टेप है माइटासिस की। माइटासिस का पहला स्टेप है। इसमें क्या क्या होता है? जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं और क्रोमेटिड्स बनाते हैं। अब क्रोमेटिन जो डिस्पर्स फॉर्म है, डिस्पर्स फॉर्म नहीं है, जो इरेगुलर शेप ऑफ क्रोमोसोम को हम क्रोमेटिड्स कहा जाते हैं, क्रोमेटिन कहा जाते हैं। और फिर जो आर्म्स है क्रोमोसोम का, इसको हम क्रोमेटेड कहते हैं। जो आर्म ऑफ क्रोमोसोम को हम क्रोमेटेड कहते हैं। तो पहला क्या होता है? इसमें क्रोमेटेड बन जाते हैं। फिर ये जो एनवलूप है, मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, ये क्या होता है? ये डिसअपियर होता है। इसमें पोर्स आ जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। ये हुआ दूसरा नंबर स्टेप। ये स्टेप आप याद रखो, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हो जाता है? ये क्रोम इसको हम, ये वाला जो चीज है, इसको हम सेंट्रियोल्स और सेंट्रोमेर, इसको हम सेंट्रोमेर और सेंट्रियोल कहा जाता है। ये सेंट्रियोल और सेंट्रोमेर, इससे स्पाइंडल फाइबर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो टिबुलेन से बनी हुई है। इससे क्या, ये रस्सी होती है, रस्सी लाइक चीज होती है। ये प्रोड्यूस हो जाता है सेंट्रोमेर से। और इससे क्या होता है? ये अपोजिट पोल पर आते हैं। ये क्रोमोसोम जो सेंट्रोमेर अपोजिट साइड पे आ जाती है, इधर एक और ये इधर। और इससे क्या होता है? इससे स्पाइंडल फाइबर प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पाइंडल फाइबर। और अपोजिट साइड ऑफ सेल को क्या होता है? सेंट्रोमेर चले जाते हैं। तो ये हुआ तीसरा नंबर स्टेप। 3 स्टेप हो गए। एक क्या हुआ? क्रोमोसोम कंडेंस हो गई। दूसरा स्पाइंडल फाइबर का प्रोडक्शन हो गया और सेंट्रोमेर अपोजिट साइड पे आ गई और क्रोमोसोम क्या हो गया? और क्रोमोसोम को तीसरा नंबर स्टेप है, क्रोमोसोम को ये स्पाइंडल फाइबर अटैच होता है इस
काइनेटोकोर में। अब क्रोमोसोम का टू पार्ट्स है, एक क्रोमेटेड है जो आर्म्स है, और इस कंडेंस किया है उस आर्म ने, किस चीज ने कंडेंस किया है क्रोमेटेड को? सेंट्रोमेर। सेंट्रोमेर ये पार्ट होता है किस चीज का? क्रोमोसोम का, जो क्रोमेटेड को क्या करता है? कंडेंस करता है, इकट्ठा करता है। तो इन स्पेंडल फाइबर एमसीक्यूज के लिए याद रखो, जो स्पेंडल फाइबर है ये सेंट्रोमेर के साथ अटैच होता है, और एक खास सेंट्रोमेर में काइनेटोकोर भी मौजूद होता है जो अटैचमेंट के लिए होता है। तो ये हुआ प्रोपेज। प्रोपेज का कितने स्टेप्स थे? 3 स्टेप्स थे। अब हम आते हैं मीटापेज। मीटापेज में एक एमसीक्यूज है, ये मीटापेज प्लेट बन जाते हैं इससे। पहले क्रोमोसोम बनी हुई है, तो फिर ये एक एलाइन स्ट्रक्चर पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम मीटा प्लेट कहते हैं। मीटा प्लेट, ये क्या हो गया? मीटा प्लेट। ये मीटा प्लेट बना, इस मीटापेज में मीटा प्लेट बन गया। और ऑलरेडी प्रोपेज में जो स्पेंडल फाइबर है वो सेंट्रोमेर के साथ अटैच होते हैं। तो इस पेज में क्या होगा? इस पेज में जो स्पेंडल फाइबर्स हैं वो उसने क्या किया? उसने एलाइन किया, एक प्लेट बनाया, सीधा प्लेट बनाया। एलाइन का मतलब है एक सीधा रो बनाया, किस चीज का? क्रोमोसोम का। तो ये मीटापेज का जो क्या हो गया इसमें? इसमें एक एलाइन मीटापेज क्लीवेज एक एलाइन बन गया। अब हम आते हैं एनापेज। एनापेज में क्या होता है? एना का मतलब मीन आवे, ए का मतलब मीन आवे। तो इसमें क्या हो गया? जो क्रोमोसोम क्रोमोसोम डबल है इसमें, डबल क्रोमोसोम है इसमें। मीटापेज और प्रोपेज में क्या है कि जो स्पाइंडल फाइबर्स हैं, स्पाइंडल फाइबर किस चीज से अटैच होता है? सेंट्रोमेर से। तो ये सेंट्रोमेर टूट जाती है, और जो आर्म्स है, आर्म्स आर्म्स ऑफ आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम उसको टूट जाते हैं, और एक आर्म एक तरफ और एक आर्म दूसरी तरफ चले जाते हैं। मतलब ये एक आर्म है, ये वाला एक आर्म है, ये, और ये वाला दूसरा आर्म है। तो एक आर्म एक तरफ और दूसरा आर्म दूसरी तरफ, ये अवे ले जाती है। और जो क्रोमोसोम का डिवीजन है वो हो जाता है एनापेज में, और वी लाइक शेप बनाता है सेंट्रोमेर। तो इसमें एनापेज में क्या हो गया? सेंट्रोमेर टूट गया और क्रोमोसोम अपोजिट साइड पे चले गई। फिर हम आते हैं टीलोपेज। टीलोपेज में क्या होता है? टीलोपेज में जो क्रोमोसोम का मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाता है, क्रोमोसोम का मूवमेंट स्टॉप हो जाता है, और इसमें जो न्यूक्लियर एनवलूप है वो बन जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो हो जाता है। और जो माइटोटिक स्पाइंडल फाइबर्स है, जो ये स्पाइंडल फाइबर्स है ये खत्म हो जाते हैं, स्पाइंडल फाइबर खत्म हो जाते हैं टीलोपेज में। और क्रोमोसोम क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम फिर डिसअपियर हो जाते हैं, फिर इरेगुलर अरेंजमेंट बना जाए, मतलब क्रोमेटिन बना जाते हैं। क्रोमेटेड से क्रोमेटिन इरेगुलर क्रो क्रोमेटिन बन जाते हैं टीलोपेज में। टीलोपेज में क्या हो गया? क्रोमोसोमल मूवमेंट बंद हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीअपियर हुआ, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, और क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन में बदल गई। फिर इससे क्या हो जाता है? इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब ये साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। तो फिर दूसरा क्या हो गया? जो स्पाइंडल फाइबर जो क्रोमोसोम है, सॉरी साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, और एक दो आइडेंटिकल मतलब सेम सेल बन गई, जिसमें सेम अर्गेनिल अर्गेनिल मटेरियल वो सेम इसमें भी होगी और सेम इसमें भी होगी, क्रोमोसोम भी सेम होगा, और इसका क्रोमोसोम और इसका मटेरियल वो क्या होगी? वो पेरेंट सेल के साथ
पेरेंट सेल के जो पेरेंट सेल है उस ये पेरेंट सेल नहीं है उससे बिल्कुल सेम हो गए। तो ये साइटोकाइनेसिस हो गया। साइटोकाइनेसिस का मतलब द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो इसमें साइटोकाइनेसिस हुआ। और टू, इसको हम डॉक्टर डॉक्टर सेल बन गई। आखिरकार क्या हो गया? डॉक्टर सेल बन गई। तो ये हुआ हमारा माइटासिस। इंशाल्लाह ये हुआ हमारा माइटासिस। ये इंटरफेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें G1 फेस, G1 का मतलब, G का मतलब गैप, और S का मतलब सिंथेसिस फेस, और G2 का मतलब G2 G का मतलब गैप फेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमियो की स्लाइड में नहीं है, हमने डिस्कस की। तो अपने दुआओं में याद रखो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट्स है वो भी आएंगे। अल्लाह हाफिज़।